हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग टैप करके उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में देखेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म और जो भी डाउनफॉल्स रहे उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इतिहास में कुछ शासक ऐसे होते हैं जो साहसी होते हैं लेकिन परिस्थितियों को समझने में असफल रहते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। इब्राहिम लोदी का शासन एक ऐसे संक्रमण काल में आया जब भारत की राजनीति बदल रही थी। एक ओर शक्तिशाली अफगान सरदार, दूसरी ओर राजपूतों का उदय और उत्तर पश्चिम से एक नया खतरा जो कि बाबर था। इब्राहिम लोदी का उद्देश्य था कि सुल्तान सर्वोच्च होगा और सभी अमीर उसके सेवक, लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसके पतन का कारण बन गई। इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे इब्राहिम लोदी का प्रशासन, उसकी नीतियां और सुधार, उसके प्रमुख युद्ध, असफलता के कारण और उसके शासन की प्रणाली। सबसे पहले देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। इब्राहिम लोदी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही रूल्ड फ्रॉम 1517 टू 1526, सन ऑफ सिकंदर लोदी एंड रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का शासक था। शासनकाल उसका 1517 से 26 ईस्वी रहा। उसके जो पिता थे वो सिकंदर लोदी थे। वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। स्वभाव से वह काफ़ी ज़्यादा सख्त, अनुशासन प्रिय लेकिन अहंकारी था। अगर हम लोग इब्राहिम लोदी की प्रशासनिक नीतियों के बारे में देखें या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में, तो उसकी प्रमुख नीतियाँ कुछ इस प्रकार थी। सुल्तान को सर्वोच्च शक्ति बनाना, मतलब उसकी हमेशा से यह रणनीति रही कि जो सुल्तान बने वही सर्वोच्च हो और उसी के पास सारी शक्तियाँ हों। अमीर और सरदारों की शक्ति को कम करना, जितने भी अमीर नोबल्स मैन थे उनकी जो शक्तियाँ थी उनको कम करना। अफगान सरदारों पर कड़ा नियंत्रण, प्रांतों के सूबेदार का बार बार स्थानांतरण। समस्या ये थी कि अफगान परंपरा में अमीर बराबरी चाहते थे। इब्राहिम लोदी उन्हें हमेशा अपमानित करता था, दरबार में अमीरों को खड़ा रखता था, मामूली गलती पर उन्हें कठोर दंड देता था। इसका परिणाम यह था कि अमीर जो लोग थे उससे वह काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। हम इब्राहिम लोदी के कुछ सुधार देखते हैं, यानी रिफॉर्म्स। इब्राहिम लोदी सुधार करना चाहता था लेकिन उसका तरीका गलत था। उसके प्रयास कुछ इस तरह थे कि अफगान सरदारों की स्वतंत्रता को समाप्त करना, सैन्य अनुशासन को सख्त करना, शासन में भय द्वारा नियंत्रण और विद्रोह को कठोरता से दबाना। उसके जितने भी सुधार थे वो भी असफल हुए। वह असफल इसलिए हुए क्योंकि संवाद की कमी थी। वह दूसरे लोगों से ज़्यादा संवाद नहीं करता था क्योंकि वो अपने आप में ही शक्तियाँ रखना चाहता था। कूटनीति का अभाव था, क्रूरता और अहंकार भरा हुआ था, विश्वास की जगह डर लोगों में पैदा हुआ। सुधार विद्रोह में बदल गए। बैटल्स फॉट बाय इब्राहिम लोधी। अफगान सरदारों के विरुद्ध युद्ध। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने विद्रोह किया। इब्राहिम लोधी उसे नियंत्रित नहीं कर सका। कई अफगान सरदारों ने समर्थन वापस ले लिया। राजपूतों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ। मेवाड़ के शासक राणा सांगा शक्तिशाली हो रहे थे। इब्राहिम लोधी राजपूत खतरे को समझ नहीं पाया। इससे उसकी स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। के बाद प्रथम पानीपत का युद्ध देखने को मिला जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी बनाम बाबर रहा। बाबर की सेना कम संख्या में थी लेकिन उनकी रणनीति बहुत सटीक थी। आधुनिक तोपें उनके पास थी, बेहतर रणनीति और तुलुगुमा पद्धति पर यह युद्ध लड़ा गया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का यहीं पे अंत हो गया। कॉजेज ऑफ हिज फेलर। हार्श ट्रीटमेंट ऑफ नोबल। इब्राहिम लोदी की असफलता के कुछ कारण रहे जिसमें अमीरों के साथ दुर्व्यवहार, अफगान सरदारों की उपेक्षा, विद्रोह को न समझ पाना, बाबर को भारत आने का अवसर देना, कमज़ोर कूटनीति और आधुनिक युद्ध तकनीकी की कमी उसकी असफलता का कारण बनी। इफेक्ट ऑफ हिज रूल। इब्राहिम लोदी के शासन के प्रभाव। लोदी वंश का अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और भारतीय इतिहास नया युग जो कि मुगल काल की शुरुआत हुई। इसका निष्कर्ष देखें तो इब्राहिम लोदी साहसी था लेकिन वह दूरदर्शी नहीं था। अनुशासन चाहता था लेकिन दूसरों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करता था और काफ़ी ज़्यादा अहंकारी था, लेकिन विश्वास नहीं बना पाया। उसका शासन काफ़ी कमज़ोर रहा और उसकी रणनीतियाँ भी किसी काम नहीं आई। तो दोस्तों, ये था इब्राहिम लोदी के बारे में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।